श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। कथावाचक आचार्य प्रदीप मिश्र ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। इसके साथ ही 7वें दिन कथावाचक ने हवन यज्ञ और भंडारे से पूर्व कथावाचक आचार्य प्रदीप मिश्र ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की गाथा सुनाई। भागवत कथा को सुनने के लिए क्षेत्र भर के लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। संभल स्थित श्री संतोषपुरी जी आश्रम अट्टा अतौरा में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज की कथा के मुख्य यजमान मयंक गुप्ता और रोजी गुप्ता संयुक्त रूप से रहे। आचार्य प्रदीप मिश्र ने कथा का बखान करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रदीप मिश्र जी के द्वारा सुंदर भजनों का गायन हुआ, जिन्हें सुन सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी कर्णपुरी जी महाराज अट्टा वाले बाबा कार्यक्रम के संयोजक रहे। महंत आनंदपुरी जी महाराज का विशेष सहयोग रहा। इसमें राजकुमार गुप्ता का बड़ी इच्छा थी। उनकी माताजी बहुत दिनों से बीमार थी, तो उनका मोक्ष नहीं हो रहा था। उसके उपलक्ष्य में उनको मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने भागवत महापुराण की रचना रची। मुझसे चर्चा किया, फिर मैंने पितरों के मोक्ष के लिए ये भागवत महापुराण का कथा रखा। कथा में टाटा मोटर्स, मयंक गुप्ता, राजीव अग्रवाल, महेश गुप्ता और हमारे क्षेत्र के श्यामवीर आदि बहुत से लोग, डॉक्टर वीरेश पाल, पंजाब सिंह, बहुत लोग आए और पूरे क्षेत्र की माताएं बहनें यहाँ आकर के 7 दिन से कथा सुन रही पितरों के मोक्ष के लिए। पितरों का पितृपक्ष है, पितरों के मोक्ष हो जाए, इसलिए ये कथा हम लोगों ने रखा है और चल रहा है। कैसा रहा ये 7 दिनों तक? ये 7 दिन जो कथा हुआ है आज तक से सबसे बड़ी कथा है। और जो आचार्य है प्रदीप मिश्रा, बहुत ही उत्तम श्रेणी का कथावाचक है, महान कथावाचक है और इनकी कथा में रस आया और सभी भक्तों ने बड़े मन लगा करके लगन से सुना और सुन भी रहे हैं। और समय से कथा रोज 1 से 5 तक था। रोज भंडारा भी था 1000-1500 लोगों का, वो भी निरंतर चल रहा है। और अट्टा अतौरा जो अपना आश्रम है, संतोषपुरी आश्रम अट्टा अतौरा अट्टे वाले बाबा का, उनके आशीर्वाद से यहाँ संपूर्ण कार्यक्रम बढ़िया और बहुत शुद्ध और बड़ा निर्विघ्न चल रहा है। आज विश्राम है, आज विश्राम का आज कथा का विश्राम है। आखिरी सोपान हो रहा है। सोपान कथा होने के बाद भंडारा होगा और भंडारा पाएंगे। सारे भक्त लगन से कथा सुन रहे हैं, बड़ा एक चित्त होकर सुन रहे हैं। बहुत ही आनंदमय कथा हो रहा है। और जो कथावाचक के सहयोगी संगीतज्ञ आए हैं, लक्ष्मी नारायण, प्रमोद जी आदि और रोहित जी वगैरह, सब अच्छे विद्वान ब्राह्मण आए हैं, पूजा पाठ करा रहे। भागवत का मूल पाठ भी बहुत लगन से अच्छा पूजा पाठ के सही चल रहा, तो इसका कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। मुझे कितना महत्व माना जाता है भागवत महापुराण में? कलयुग को 5वां वेद भागवत को पुराण को, श्रीमद् भागवत पुराण को 5वां वेद कहा जाता। कलयुग में, कलयुगों में भागवत महापुराण सुनने का सबसे अत्यधिक महत्व है। और संसार में कलयुग में इस कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाता है, दरिद्रता नष्ट हो जाता है और सभी प्रकार का कल्याण होता है।